भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आ सकते हैं। इसकी अटकलें काफ़ी दिनों से लग रही हैं। दरअसल इस साल भारत रशिया एनुअल समिट भारत को होस्ट कर रहा है और इसके मद्देनज़र दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच तैयारियां भी जारी हैं। वहीं इन तैयारियों के बीच भारत ने रूस से अपनी मांग को दोहराने का काम किया है। भारत लगातार ये बात कह रहा है कि वहां रूस की सेना में मौजूद भारतीयों को रूस को वापस करना चाहिए और इससे जुड़े हुए सवाल को लेकर विदेश मंत्रालय ने अब एक बार फिर से बयान जारी किया है। खबर है कि रूसी सशस्त्र बलों में काम कर रहे 12 भारतीयों की मौत हुई है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि लगभग 18 भारतीय नागरिक अभी भी सेना में वहां सेवारत हैं, जिनमें से 16 के ठिकानों का पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि रूस ने उन्हें मिसिंग करार दिया है। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि रूसी सेना में 126 भारतीय नागरिक काम कर रहे थे, जिनमें से 96 लोगों की भारत वापसी हो चुकी है। वहीं 18 नागरिक अभी भी वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 16 व्यक्तियों का पता नहीं चल पाया है। भारत ने साफ तौर पर रूस के सामने ये बात रखी है कि जल्द से जल्द जितने भी वहां भारतीय सेवारत हैं उनकी सकुशल वापसी करवाई जाए। We have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. They have been discharged from the Russian armed forces. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, and the Russian side has categorized them as missing. We remain engaged with the Russian authorities to ascertain the whereabouts of the missing Indian nationals, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict who were serving in the Russian. दरअसल ये मामला एक बार फिर से इसलिए गरमाया हुआ है कि हाल ही में फ्रंट लाइन पर तैनात भारतीय मूल के केरल के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उनके एक रिश्तेदार को गंभीर चोट भी आई थी। मृतक की पहचान केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले 32 साल के टीएन बाबू के रूप में हुई थी। उनकी मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि लगातार हमारा दूतावास रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और घायल व्यक्ति को मॉस्को में इलाज दिया जा रहा है। वहीं पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत ने एक बार फिर से बड़ी ही मजबूती से रूस के अधिकारियों के सामने ये मांग उठाई है कि जितने भी भारतीय उनकी सेना में काम कर रहे हैं उनकी सकुशल भारत वापसी करवा दी जाए। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।